लोकल स्तर पर अगर सोचे ना, हाँ भूत प्रेत को लोग आत्मा समझते। जो मेरा भाई था, हाँ। उसको दिखता था। अच्छा तो अब मैं हुआ क्या इंसिडेंट, इस गांव के और इस गांव के बीच में एक बांध की पाल है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो उस पाल पे होकर के गुजरना होता है। ठीक है। तो हम दोनों अपनी मस्ती में आ रहे थे। भैया मेरे अंदर खोज थी। हम्म क्या खोज थी? हम्म। कि विष्णु जी, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, अल्लाह, जीसस, अरे एक्चुअल गॉड कौन है? फिर जीवन में क्या क्या हुआ? ओ, बदलाव, परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो कोई सोच भी नहीं सकता। हम्म क्योंकि मैं क्या था और क्या हो गया। मतलब हम्म मैं जो था ना वो रहा ही नहीं। हम्म। और नहीं तो क्या, ज्ञान क्या कहता है कि आप भूतों को ध्याओगे तो भूतों को प्राप्त होगे। तो आप भूतों को जा रहे हो, देवता के रूप में जा रहे हो, वहां मान रहे हो देवता असली देवता को तो समझो देवता है कौन। हम्म। लेकिन ग्रामीण में और लोगों में जागृति इस बात की है ही नहीं कि वहाँ वो देवता नहीं है, वो भूत प्रेत है। प्राप्त है वो पर्याप्त में रहो ना। हम्म भाई आप अंबानी बन भी जाओगे हम्म। तो फिर क्या स्वर्ग लोक मिल जाएगा क्या आपको? या ईश्वर भी नहीं परम मिलने धाम, वाला है यार। परम धाम मिल जाएगा क्या? नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। सच बात है। तो सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा, जाएगा क्या सा? शिव कौन है, महाशिव कौन है, परम महाशिव कौन है, परम 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 महाशिव कौन है, 100 टाइम परम महाशिव कौन है? कितनी बड़ी दुनिया है। जब लोग इस चीज को जानेंगे तो अल्टीमेट गुड को जानेंगे ही जानेंगे। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बाबूजी की नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है धर्मवीर भाई जो कि आए हैं राजस्थान से। तो आज उनके जीवन की जर्नी समझने वाले हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बेहद की परम परम महाशांति प्यारे दादाजी, बेहद की परम महाशांति प्यारे प्यारे ब्रह्मा माँ, बेहद की परम महाशांति प्यारे प्यारे आकारी बापूजी, बेहद की परम महाशांति प्यारे प्यारे नीरू माँ, बेहद की परम महाशांति आनंद भैया, साक्षी दीदी, बेहद की सभी दिव्य जागृत और चैतन्य आत्माओं हो, बेहद की परम महाशांति। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। आपके हम फेसबुक में और यूट्यूब में भी वीडियो देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि आज बेहद की आत्माएं जागृत होके आज विश्व कल्याण के लिए इस महान कार्य में सहयोगी बन रही हैं। तो भाई जी आपकी जीवन की जर्नी आज हम समझना चाहते हैं कि एक बेहद की आत्मा की जर्नी, मतलब जैसे हमने तो 250 पॉडकास्ट ऑलरेडी लिए हुए हैं सभी दिव्य आत्माओं के। तो आज हम आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिससे सभी दिव्य आत्माएं जागे और उनको मोटिवेशन मिले। तो बताइए, बचपन में आपके मतलब परमात्मा के प्रति या भगवान के प्रति आप क्या सोचते थे? जी भैया, बचपन से ही भक्ति मार्ग में तो अटैच रहे ही हैं। जी। भक्ति मार्ग तो घर से ही प्रारंभ हो जाता है। मेरे ग्रैंड मदर जो है वो भक्ति मार्ग से ही हैं और विडो थे, बचपन से ही उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, कृष्ण भक्ति में लगे थे। तो हमने भी उनकी उंगली पकड़ के ही बड़े हुए। तो धीरे धीरे जो है हम सीखते गए, समझते गए, जो बड़े होते गए, राम स्तुति करना वगैरह, उनके साथ आरती में शामिल होना, अच्छा। खड़े होना, हम्म। सब उन्हीं से सीखा शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जो फिर बड़े होते गए, बाहर निकले, हम्म। स्कूल। तो भक्ति मार्ग में कौन से भगवान की आप करते थे पूजा वगैरह? भक्ति मार्ग में कोई भगवान ऐसे फिक्स नहीं थे, क्योंकि जैसे रायन है, कृष्ण है, मतलब हाँ वैसे कृष्ण का ज्यादा। कृष्ण का जन्म। हाँ, कृष्ण का ही ज्यादा। आपका जन्म कहाँ पर है? मेरा जन्म राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ, भीलवाड़ा शहर में, क्योंकि पिताश्री की, लौकिक पिताश्री की ड्यूटी वहीं थी। अच्छा। तो जन्म वहीं हुआ। और एक्चुअल जो गांव है वो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में कुंड का लांबा। तो वहां पर भी कोई स्थानिक देवी देवता भी तो होंगे? बिल्कुल है, हर गांव में होते हैं हमारे लोक देवता, देवी हैं हमारे, मतलब नागनेचा माता। अच्छा, तो वो कितने सालों से उनकी पूजा होती थी? आप बचपन में करते थे उनकी पूजा वगैरह? हाँ सभी करते हैं, आज भी सभी जुड़े मतलब हुए कई हैं। कितने साल पुरानी हाँ आपकी कई मेमोरी? साल हो गए, करीबन 450 साल करीब से हमारा वो गांव बसा हुआ है। अच्छा। तब से वो नागनेचा माता का मंदिर वहाँ है और अच्छा। उसी समय से चले पूजा भी आज। पूरा गांव मानता है, पूरे सभी करते हैं। ठीक है। तो फिर बचपन में आप जैसे भक्ति आपने कहा कृष्ण भगवान की करते थे, तो फिर धीरे धीरे आपकी जैसे आपकी समझ बढ़ती गई, आप जी। स्कूल में पढ़ने गए, कॉलेज में पढ़ने गए होंगे, तो उस वक्त आपकी मतलब दुनिया को आप कैसे देखते थे? कि भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या सोचते थे आप? बिल्कुल, ये
प्रश्न तो आते लेकिन जवाब देने वाले भी ऐसे ही थे। हाँ, ये तो बात है। जवाब देने वाले भी तो ऐसे ही थे। वो भी ऐसे ही थे कि किसी से पूछा भगवान से कि भाई ये भगवान, उन्होंने कह दिया। जो मान लिया ना बचपन बुद्धि तो ऐसी होती है कि तो कोई भी कहे तो मान लेता है, सही बात। बस वहां तक ही सीमित है, उससे आगे बढ़ना। जब बाहर निकले, सबसे ज्यादा तो जब मेरी जॉब लगी ना, तो जॉब लगने के बाद मुझे काफी चीजों का रियलाइजेशन हो, मतलब कई चीजों को जाना मैंने बाहर निकलने के बाद। अच्छा, किस उम्र में आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत सोचने में आपको 25, 26, अच्छा 25 साल से जागृत हो, 25-26 साल की उम्र में चीजें धीरे धीरे बदलती। समझने लगा। और जैसे कर्मकांड के अंदर जो आता है कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना करना, तब मैंने शुरू किया था। अच्छा, आपकी शादी वगैरह कब हुई? विवाह 1999 में हुआ था, और कितने नौकरी साल भी उसी वर्ष लगी थी। अच्छा, कितने साल के थे आप? मैं 21 वर्ष का, हाँ। 21 वर्ष। ओके। तो मतलब ये रिलेट कर रहा हूँ कि शादी के बाद फिर जब थोड़ा और रियल ऑब्वियसली एक जवाबदारी बढ़ जाती है और फिर इंसान सोचना शुरू करता है। सोच हाँ सोचना शुरू करता है। वहां से उसे आध्यात्म की जर्नी की शुरुआत होती है। तो आपने आत्मा के बारे में कब जाना? आत्मा के बारे में एक्चुअल में जब जाना, मतलब यूं तो आत्मा मतलब आज लोकल स्तर पर अगर सोचे ना, हाँ भूत प्रेत को लोग आत्मा समझते हैं। हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में बताइए, ये कब जाना आपने? भाई भूत का अर्थ यार था तेरे में आत्मा, मतलब आत्मा का मतलब आत्मा कहते हैं ज्यादातर लोग तो, अब तो हम तो समझते हैं हाँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भूत क्या, प्रेत क्या है। किंतु उस वक्त क्या समझते उस थे? समय लोग भी मतलब आत्मा मतलब भूत प्रेत, कहीं भी गांव में इधर उधर रात को भी निकले तो कहे, अरे इधर मत जाना, इधर वो ये तो बचपन की स्टोरी होगी ना, ये तो। हाँ फला आत्मा रहती है, इधर वो रहती है, उधर भूत रहते हैं। तो आत्मा मीन्स भूत प्रेत, वो वो आपने उस सेंस में बचपन में सेंस में बचपन से ये जाना कि भाई तो भूत फिर प्रेत आत्मा के मतलब नाम से डर रहे थे या फिर सीख रहे थे? स्वाभाविक है डरना। अच्छा। जब जानकारी इतनी है, बचपन से ही डराया जाता है। जो वो बच्चे उधर में जाना, ध्यान रखना, उधर भूत है, हाँ। वो बचपन से आपको डराया जा रहा है, तो स्वाभाविक है डर रहेगा ही। अच्छा, खेत वगैरह होंगे आपके गांव में पहले पहले के टाइम? बिल्कुल अभी तो भी है। खेतों में रास्ते में भी ऐसे कुछ पेड़ वगैरह होंगे जहाँ पर आत्मा वगैरह रहती है, ऐसा सुना होगा स्टोरी हो? हाँ मेरे गांव में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जहाँ मेरे बुआ है, हाँ। अम, बुआ? बुआ बुआ मतलब बुआ बुआ या बुआ 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 हमारे बुआ बोलते हैं, आप बुआ बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, फूफा हम भी बुआ, बुआ ही बोलते हैं। बुआ ही बोलते। जो भूत निकालते हैं ना ना ना, वो नहीं? फादर के सिस्टर, अच्छा सॉरी, हाँ आप समझा, बुआ बुआ बोलते हैं उसे। बुआ बोलते हैं। बुआ बोलते हैं। तो बुआ जी के यहाँ गए थे। अच्छा। तो हम क्या राजस्थानी, तो हम ये बुआ बुआ ऐसे बुआ जी थे, तो बुआ जी सा हमारे सबके हाँ सा सा। लगता है, बुआ जी सा, फूफो सा, काको सा। अच्छा। तो बुआ जी सा के यहाँ गए थे। हाँ तो बुआ जी सा के यहाँ गए तो वहाँ मैंने जो उनका पुत्र था, जो मेरा भाई लगता है, हाँ, कजन, उसके साथ में जरूर मैं घूमता फिरता था। तो कर सिंह ब्रदर। खेतों में जाना कजन ब्रदर के साथ, तो वहाँ जरूर मैंने देखा, मतलब उसको दिखता था, जो मेरा भाई था हाँ। उसको दिखता था। अच्छा। तो अब मैं हुआ क्या इंसिडेंट, इस गांव के और इस गांव के बीच में एक बांध की पाल है, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो उस पाल पे होकर के गुजरना होता है। ठीक है। तो हम दोनों अपनी मस्ती में आ रहे थे। किस उम्र में? ये हो गए शायद 17-18 साल की उम्र। अच्छा ठीक है। तो हम दोनों आ रहे हैं अपनी मस्ती में, और उसने वो आ रहे हैं, और उस बांध की पाल उसने कहा है, हाँ, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? उसने कहा कि एक व्यक्ति आगे बाल करके, मतलब मुंह पे यूं करके यूं बैठा हुआ था। तो वो पाल पे बैठा होता है, पाल पे, दीवार पे? दीवार पे। तो जैसे उसने कहा मुझे, हाँ और उसने मेरे को हाथ पकड़ा, हाँ पकड़ते ना, हाँ हाँ, डर के मारे। हाँ कि भैया हाँ। बूंद। तो जैसे हाथ पकड़ा तो मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इधर से कोई यूं लुढ़का पीछे पानी की तरफ। अच्छा, आपने ऐसा देखा? देखा नहीं है, लगा, लगा? दिखा तो उसको है। अच्छा, दिखा उसे, तो फिर क्या कहा उसने? बस वो उस समय कहा उसने, और वो कभी ये भूत है, ये है दौसा, देखो ये भैया, ये देखो ये है ना। तो जैसे वो उसने पीछे छलांग लगी, उसके बाद तो बस वो छबाक की आवाज आई। आई भी? हाँ, अच्छा, लेकिन फिर डर गए हम, फिर भाग गए? रिटर्न। अच्छा, तो ये पहला एनकाउंटर था? हाँ, पहले यही स्थिति थी। ये बचपन था तो बचपन में ये चीजें होती। वो आपसे बड़े थे उस वक्त, ये छोटे? छोटा। छोटा। ओके। तो लेकिन आपको आवाज आई गिरने की? हाँ, छपाक की आवाज आई। छपाक की आवाज आई।
जैसे पानी में डाई लगा हाँ हाँ लगाते हैं। तो उस अच्छा, उसके बाद फिर क्या आपके जीवन में, मतलब आपने, क्योंकि ये तो डर वाला प्रसंग है, हाँ, फिर उसके बाद मन की स्थिति क्या हो रही है? मन की स्थिति उस समय तो ये जैसे आपने पूछा कि ये आपने रास्ते में कहीं देखा हो तो इस तरह से इंसिडेंट हुआ, तो ये इंसिडेंट था। मैंने उसके बाद तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। लोग कहते हैं हाँ यहाँ है वहाँ है, तो ध्यान रखते हैं भाई, रात बरात हम सुबह शाम की स्थिति में उधर से नहीं निकले, बस ये था। और अब ये स्थिति है कि कहीं भी ले चलो, जान जान गए ना, जान गए तो जाग गए तो अब कहीं भी ले जाओ ना रात को, क्योंकि बाप साथ हैं, परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, और मैं ये जान चुका हूँ कि कोई भूत प्रेत कुछ भी नहीं कर सकता आपका, जब तक आपके साथ उसका कोई कर्म बंधन नहीं है। अच्छा, आपसे आपसे ये बात जरूर करूंगा अभी, जी जी। आपके और भूत प्रेतों के अनुभव भी सब सुनेंगे, क्योंकि आपने जीवन में मेरे को ऑफ कैमरा काफ़ी कुछ बताया। लेकिन मैं वापस उधर आ जाता हूँ कि जब आपने आपके साथ ये चीज़ आपने देखी, आपके मन पे असर हुआ, उसके बाद फिर जीवन में और क्या घटा आगे? आगे जैसे मेरे को भक्ति मार्ग में बहुत इंटरेस्ट था, तब पाठ पूजन करना वगैरह वगैरह। ये आपने कब नियमित भक्ति शुरू कर दी? नियमित मैंने शुरू की भैया, वैसे तो थोड़ी थोड़ी तो ऐसे शुरू में करने लगे, विवाह के बाद मैंने जो है नवरात्रि करना अच्छा। और उसमें पाठ पूजन करना। और पहले शुरू में मैं हनुमान चालीसा है, दुर्गा सप्तशती, आपके ये जो ये आती है सुंदरकांड, सुंदर का। तो ये इसका पठन बहुत करता था। तो मतलब नियम सोच लेता था कि ये करनी। किसी ने मुझे कहा 40 दिन तक अगर लगातार तू एक ही टाइम पे व्यवस्थित पूजा पाठ करके और करेगा तो हनुमान जी तेरे को दर्शन देंगे। हाँ। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ करके। अच्छा। अब नौकरी में मैं, अच्छा। नौकरी और वो भी पुलिस की, हाँ। नियमितता हाँ। पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने उसको संकल्प लिया, मैंने कहा मैं ये करूंगा। तो फिर घर के अंदर पीछे ऊपर बकारी है, जिसके अंदर मैंने स्थान में ट्यूबलाइट वगैरह लगा करके और अपनी पुस्तकें सारी व्यवस्थित वहीं करता, वहीं लंगोट वंगोट बांधना और वहाँ बैठना। अच्छा उसमें वाह। मन लगा लिया कि भाई ये करके ही रहना है। मतलब 40 पाठ किया 40 दिन तक किया आपने? कोशिश की ना, सुन अच्छा, कोशिश की। वो किया। 15 दिन किए, 20 दिन किया। फिर जिन डीवाईएसपी साहब के साथ मैं ड्यूटी में था, वाहन चालक, तो वो उनकी लगी ड्यूटी तिलेश्वर महादेव जहाँ मेला था, तो वहाँ लग गई। तो वहाँ जा करके भी उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। वो भी मेरा वेट करते थे कि वो आ जाएगा, पाठ करते अच्छा। टाइम लगेगा, 40 बार हनुमान चालीसा बोल रहा, तो पढ़ के मैं आता, फिर वो ड्यूटी में चलते थे। लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, फिर बाद में कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेज आ गए और वो बीच में छूट छूट गया। ठीक है। अब बात आती है कि भक्ति आपने खूब की, फिर समझ कब आई कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? एक्चुअल समझ तो पहले पर दादाजी का जो ज्ञान मिला उसी से एक्चुअल समझ में आई। आपको कौन सा वीडियो पहले मिला था? हुआ क्या, कौन से एक्चुअल साल? में भैया मेरे अंदर खोज थी। हम्म। क्या खोज थी हम्म। कि विष्णु जी, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, अल्लाह, जीसस, अरे एक्चुअल गॉड कौन है? अच्छा, एक्चुअल वह गॉड कौन? सब कहते हैं कि वह एक है, हाँ, एक है। सबका मालिक एक है, वो एक है कौन? बराबर। तो ये अंदर खोज थी कि भी वो एक कौन है, मैं उसको जानना, ठीक है। उसको उसको जानना है मेरे को, ये कौन है, एक कौन है, वह एक कौन है, उसको पकड़ो ना मैं तो। ओके। फिर ऐसे ढूंढता ढूंढता जब यूट्यूब वगैरह चलने लग गए थे, पहले तो मैंने पुस्तकें भी काफ़ी पढ़ी लेकिन मैं संतुष्टि नहीं हुई। फिर यूट्यूब पे मैं जैसे ढूंढता विष्णु पुराण, दुर्गा सप्तशती, ये माता जी का माँ शक्ति आता था, शिव पुराण, इन सब के वीडियो जैसे मतलब जो मतलब मेन मेन जो उसमें बोलते हैं ना, वो सुनता, बाकी स्किप करते रहता, सुनता, मतलब मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता उसमें। अब सब में एक ही सिस्टम बता रखा भाई, माँ शक्ति से उत्पत्ति बता दी थी। जैसे माँ जी ने माँ शक्ति बने तो माँ शक्ति से उत्पत्ति बता दी, विष्णु पुराण में विष्णु जी से उत्पत्ति बता दी, है ना, शिव जी शिव पुराण में तो वहां से उत्पत्ति बता दी। और कंफ्यूजन बढ़ गया यार, ये गणेश पुराण में गणेश जी से। गणेश जी पुराण है तो वहां से उत्पत्ति बता दी। सही है। तो अब कंफ्यूजन हो गया, हम क्या अल्टीमेट कौन है, तो ये तो सब अपना अपना बता रहे हैं। बराबर। हाँ, ऐसे सुनते सुनते एक दिन शाम को साइकिल गश्त में था, तो हमारे वहीं गश्त में ऐसे फिर मैं कई जो ये लेक्चर देने वाले जो हाँ। होते हैं ना, इनको सुनता रहता था। श्री श्री वो जो उनको 2-3 दिनों, अब तो नाम भूल गया मैं, रविशंकर। रविशंकर जी। अच्छा। और एक वो साउथ के है ना,
जग्गी वासुदेव, जग्गी वासुदेव, पगड़ी वाला। उनके भी वो इंग्लिश तो समझ नहीं आती, हिंदी की सुनता था, अच्छा। लेकिन कुछ मतलब खोर क्या कहता है, सबका हाँ, अपना है, अपना है। तो उन सबको मैंने सुना, थोड़ा 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 सब कुछ सुनता रहता था। ऐसे सुनते सुनते फिर बापू जी का, दादाजी का वीडियो एक कोई सामने आया। अब वो कौन सा आया आज मुझे कोई याद नहीं, चलो कोई नहीं। फिर क्या हुआ वो वीडियो से? किंतु वो वीडियो आते ही और देखता गया, फिर तो रुकने का काम ही नहीं। मतलब कौन क्योंकि से जो साल? मेरे अंदर उमड़ रहे प्रश्न थे, जो मुझे जानना था, उसका सबका आंसर आता जा रहा। पृथ्वी कैसे बनी, सोलर सिस्टम क्या है, गैलेक्सी क्या है, अल्टीमेट गॉड कौन है, कृष्ण कैसे आए, राम कैसे आए, कौन है, सारी चीजों का जब धीरे 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 धीरे, अच्छा सबसे बेस्ट ये है कि जो क्वेश्चन मेरे अंदर चल रहे हैं वो आप पूछ रहे हैं। हाँ, और ये बात तो। लगा आनंद भाई कहाँ से सब जो जो मेरे अंदर चल रहे हैं, तो ऐसे मेरे जैसी और भी कई आत्माएं होंगी जिनके अंदर प्रश्न चल रहे होंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतने क्वेश्चन बनाए और अपने साधारण लोगों तक, हर एक व्यक्ति तक समय करवाता है ना। पहुंचे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो जिज्ञासु थे उन सब तक पहुंचे, और इसी तरह से मेरे भी जवाब मिलते गए, और मुझे वो कौन से साल में? वर्ष 2018, अच्छा, 18। 2018। ओके, ओके। फिर जीवन में क्या क्या हुआ? ओ, बदलाव, परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं क्या था और क्या हो गया। मतलब मैं जो था ना वो रहा ही नहीं। ऐसे कहते हैं जैसे एक नया जन्म है, मतलब वो जो था वो खत्म हो गया, अब नया जन्म है, नया जन्म हो गया एक तरह से। आप सोचना, बोलना, चलना, सब चीजों में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जो जाग जाता है वो जान जाता है, जब जान जाता है तो वो चाह कर भी वो चीजें नहीं कर सकता। जो जान गया कि भाई ये गलत है, और रियलाइज हो गया कि भाई यार, अच्छा पहला तो बापूजी के शब्दों में और उनमें पावर इतनी है कि एक एक शब्द सत्य, और जब आप सत्य पर खड़े हो, आप खड़े ही सत्य पर हो, तो किस बात का डर है और किस बात का भय है? बोलो, चलो, और खुद का कल्याण करो, और लोगों को बताओ कि भी हाँ, यही सत्य सनातन, आदि सनातन सत्य, वेद के वेद का परम 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 ज्ञान आया हुआ। ज्ञानदाता ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान लेना चाहिए लोगों को, ताकि वो खुद का भी कल्याण करें और औरों को भी कल्याण करें। ज्ञान दान महादान बताया गया है, सबसे बड़ा दान ही ज्ञान है। कि ज्ञान से किस भी, जैसे मैं जागृत हुआ इस ज्ञान की वजह से हुआ ना। आज कहाँ था, क्या स्थितियां थी, और कहाँ एक पुलिस विभाग में रहते हुए पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह से कोई ज्ञान। ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ सबकी सोच अलग है ना, और सभी लोग जो आपके ओरा में आएंगे वो सभी अलग टाइप की सोच। सोजोली अलग है, और माहौल ही वैसा ही मिलता है उस माहौल के अंदर। लेकिन कृपा है दादाजी की, तो अनवरत भक्ति मार्ग से चलते चलते फिर जिज्ञासु देगी। सोचता भी नहीं ना भैया, आज के टाइम में कौन सोचे कि भी हाँ, जानना की जिज्ञासा हो थोड़ी बहुत, तो उससे उधर कनेक्ट होगा। वो तो ले दे करके वो, आप किसी को देखता हूँ मैं जो वो स्क्रॉल करता है, वो जिसमें वो चाहे व्हाट्सएप पे देखे चाहे कहीं में देखे, वो वही चीजें देखते हैं। वो तो माया की दुनिया है, तो उसी में उनको हाँ, इंटरेस्ट है। तो उसी में उनको रुचि आती है। ठीक। फिर ठीक है, वो उनकी जगह अभी है, मैं भी उस समय ऐसे ही था। हाँ, मैं जाग गया तो वो भी जगेंगे ही जगेंगे, सच बात। आज नहीं तो कल। थोड़ा समय लगेगा। हाँ, जगना सबको पड़ेगा। आपको भी मतलब 8 साल, मतलब 7 साल तो हुए इस ज्ञान में। 7 साल तो हो गए। 7 साल हुए आपको। तो पहले दिन की जर्नी, और उसमें जो आपको जैसे बापूजी के वीडियो सुनने शुरू किए, तो अंदर कुछ तो डाउट आता होगा कि ये सच है कि नहीं, और उसको जब आप वेरीफाई करते हैं दुनिया में जाके, तो आपको कैसे कैसे बात समझ में आने लगी? क्या ऐसे पॉइंट थे जो आपको लगा नहीं है, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं? बिल्कुल भैया, जब आप दादाजी से प्रश्न पूछते थे, दादाजी जब बताते थे ना, तो मैं भी क्रॉस चेक करता था उनको। तो क्रॉस चेक करने के बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। बढ़ जाता है। और यो, ये तो एकदम सच हुआ। क्या बात है, जो कह रहे हैं वही सब कुछ सही है। और क्योंकि तब तक आपका ध्यान उधर जाता ही नहीं ना। अब जैसे दादाजी ने कहा, भूत प्रेतों के बारे में कहा, जैसे तो बॉब लॉर्सन और वो एक और क्या, टीवी जोशुआ, वो बाबा भूत, और वो करौली सरकार। हाँ। तो सबको क्रॉस चेक किया, सबको जाके देख वीडियो देखे, अच्छा, और सबके बारे में देख देख करके हो गया। क्योंकि मतलब भूतों की दुनिया है कि नहीं, वेरीफाइड किया, हाँ, जैसे मैंने भी किया। तो देखो इससे क्या कि कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है, आपको सब पता, हाँ बिल्कुल सही, आप सही चल रहे हैं, सही चल रहा है। आप सही जा रहे हैं।
फिर ही हिलेगा नहीं, फिर इधर उधर नहीं अच्छा, चलेगा। अब उस बात पे आते हैं जहाँ पे आपके कुछ अनुभव जानने चाहते हैं कि ये भूतों की दुनिया के बारे में जो आपने ज्ञान से पहले जर्नी में आप कई जगहों पर गए, हाँ, उसके बारे में थोड़ा लोगों को जागृत करते हैं कि वहाँ आपने क्या देखा, उस वक्त आपकी क्या सोच थी और फिर उसको देख के आपके मन में क्या आता था? जी भैया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और इसमें एक्चुअल में हमारे एक रिलेटिव हैं, तो उनके क्या कि ये मेरे अनुभव रहे हैं हम्म। पिछले टाइम से। उनके बच्चा बच्ची नहीं था, तो महिला होने की वजह से मैं घर में बड़ा था, तो सब मुझे ही कहते थे तुम जाए घर साथ में, तुम जा नहीं। ठीक है, स्वाभाविक है, घर के काम सब बताते हैं, करते हैं जाना आना। तो उनको ले लेकर के मैं कई देवी देवताओं के यहाँ घुमा हूँ, अच्छा। कम से कम भी 20-25 जगह घुमा हूँ, अच्छा। नज़दीक और दूर। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से नज़दीक भी। अच्छा, ये जो देवी देवताओं के पास गए, ये वेल नोन देवी देवता है या छोटे छोटे देवी देवता है? अरे वेल नोन देवी देवता, ये तो बात है, अभी ज्ञान से पता चला कि कौन देवी देवता है। अच्छा। सब दुकानें चला रही है, नहीं, मैं वो जानना चाहता हूँ कि हमने तो कभी नाम सुने नहीं होंगे, उनके नाम हमें पता चले तो हमें भी पता चले कि भी आपके वहां पर भी ऐसे देवी देवता है। हमारे यहाँ तो ढेर है। हाँ, हमारे गरुड़ी माता है, चामुंडा माता है, राजस्थान में खूब है। हाँ। खेतों पर बैठे हुए हैं, जुजार पत्थर अच्छा। सगस, और खेतों खेतों में बैठे हुए हैं और खूब पूजा करते हैं। वो सहयोग भी करते हैं, लेकिन लोग जागृत नहीं है, पहचान, मतलब कोई भी आकर के कह दिया कि भी हाँ इसको बैठाना, बैठा दिया। अब आप कौन है, बैठा कि नहीं बैठा, जिसको बैठाया वो बैठा कि नहीं बैठा, क्या श्योरिटी है? बराबर। लेकिन आप दे रहे हो ना, उसको तो खाने को चाहिए ना। तो आप कितनी जगह पर गए आप रिलेटिव को लेके? मैं 20-25 जगह गया और सब काम हुआ? जगह। काम हुआ? अरे काम कहाँ से होना था, कुछ नहीं हुआ, कितने कोई पैसे? बच्चे बच्चे नहीं हुआ, काफी पैसे बर्बाद हो और गए। हाँ, जाना आना खर्चा और टाइम, समय, संपर्क सब लगता है। भैया एक जगह तो क्या हुआ, हम गए तो जिस देवनारायण का नाम से है ना, वहाँ देवनारायण तो आते नहीं कोई, लेकिन दूसरे जो भी भूत प्रेत होते हैं वो उनके शरीरों में आते हैं, और वो उन्होंने अच्छे काम के लिए कर रखा है। एक्चुअल में मैं ज्ञान से अभी तक ये समझ पाया हूँ कि सबकी एक क्षमता होती है, क्षमता, हाँ। सबकी एक क्षमता होती है। अब भूत प्रेत की भी एक अलग अलग पावर है। कैपेसिटी है। जैसे ना मैं 10 किलो उठा लेता हूँ, आप 20 किलो उठा सही लेते है। हैं, आप 50 किलो उठा लेते हैं, बराबर। तो वो भी अलग अलग लेवल के हैं। ज्ञान से ये पता चला कि भी वो एक दो नहीं है, वहाँ और लाखों की संख्या में है, बराबर। और सबका वहाँ भरण पोषण हो रहा है। बराबर। ठीक है ना, एक लीडर होता है मैन, वो सबको हैंडल करता होगा, बराबर। और वो क्या है कि आते हैं, वो उनके जो धूप दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जो उसकी हविस उनको मिलती, बराबर। क्योंकि स्थूल तो उनको खाने को है नहीं। बराबर। है ना। आप मिठाई भी ले जा रहे हो तो उसका अर्क उसके पहुंच रहा है बराबर। धूप के रूप में। धूप के। धूपम दीपम नैवेद्यम शास्त्रों में कहा गया है। बराबर। तो वहाँ यही चीजें होती है, काम सूक्ष्म जगत की आत्माएं खेल कर। सूक्ष्म जगत की आत्माएं खेल खेल कर। करती हैं, उनकी क्षमता होती है, कर सकते हैं तो कर लेते हैं। जो छोटा है तो उसको कह देते हैं कि भी यार देख ले भाई, नहीं तो ये कर दूंगा वो, ठीक है भाई साहब मेरे को दीजिए तो चला जाता हूँ, मान गया, ठीक है। और कोई उनसे ज्यादा पावरफुल है, जो ठीक करने बैठा है उनसे ज्यादा पावरफुल है, वो तो हाथाजोड़ी कर लेगा, यार तेरे को क्या चाहिए, जो भी चाहिए कर लेंगे, हम उसका पीछा छोड़। बराबर। मान गया तो ठीक, नहीं माना तो उसका क्या गया। सही बात। लेकिन लोगों की तो आवाजाही बढ़ गई ना, लोग तो परेशान हो रहे, तो हो ही रहे हैं, मिलता कुछ है नहीं वहाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग बहुत ज्यादा दुखी है भूत प्रेतों की दुनिया से? और नहीं तो क्या, ज्ञान क्या कहता है कि आप भूतों को ध्याओगे तो भूतों को प्राप्त होगे। तो आप भूतों को जा रहे हो, देवता के रूप में जा रहे हो, वहां मान रहे हो देवता, असली देवता को तो समझो देवता है कौन। लेकिन ग्रामीण में और लोगों में जागृति इस बात की है ही नहीं कि वहाँ वो देवता नहीं है, वो भूत प्रेत हैं। अच्छे भूत भी होते हैं, बुरे भूत भी होते हैं। हमारे तो सनातन में तो प्रेतों की भी पूजा होती है। हाँ, तो वो लोग वहाँ अपनी दुकानें चला रखी है। अच्छा, आप दरगाह में भी गए फिर? कभी नहीं। अपने मतलब काम के लिए ऐसे? नहीं। फिर वो चर्च वगैरह में ऐसे नहीं, कहीं? सिर्फ इनसे हमेशा दूर, सनातन के श्रद्धा में ही, सनातन में ही श्रद्धा रही। सनातन में ठीक है। तो ये और क्या क्या देखा इस भूत प्रेत की दुनिया में जिसको देख के आपको लगा कि यार तरस आ रहा है इस ऐसे लोगों पर? ज्ञान से ये समझ में आया भैया, वो जाते हैं वहाँ जो और भूत प्रेत लेकर के आ जाते हैं, उनको भी शरीर चाहिए ना खाने के लिए, बिल्कुल, भोगने के लिए। ये बात तो सच है। तो वो जा वहाँ रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं,
बिल्कुल चाहते न चाहते वहां जाने से वो कनेक्ट हो रहे हैं और बीमारियां लेकर आ रहे हैं। परम एक से दूसरे में संक्रमण फैल रहा है। फैल रहा है, जैसे कोरोना फैलता था। कोरोना फैलता है ऐसे, हाँ, ये ऐसे सच है, संक्रमण फैल। ये सच है, अब लोग इस बात को मानते नहीं, सच बात है। उनकी श्रद्धा वहां तक ही अटकी पड़ी। बराबर। अब जब आप वास्तव में गॉड को जानो, जागो, कर्म की थ्योरी जानो, तो मेरे भाग्य में नहीं है भी, तुम क्यों परेशान हो रहा? देना होगा तो उससे यार, मांगना है तो उससे मांगो ना यार, तुम उन भूत प्रेतों से क्यों मांगते हो? तो आपने ऐसी एडवाइस दी किसी को? हाँ, मैं तो खूब देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। फिर क्या बोलते हैं, क्या रिएक्शन आता है लोगों का? आता है, क्या लेकिन लोग इंटरेस्टेड भी कम है इन चीजों में। हम्म। अच्छा, तो जब आप ज्ञान के बात किसी से करते हैं तो लोग आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? लोगों को क्या है ना कि उनके उनका इंटरेस्ट क्या होता है? उनकी भौतिकता के अलावा इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, उनको बस वो जो चाहिए वो पूरा हाँ, करो बस। उनकी कर्मियों की थ्योरी के बारे में कहो ना आप, हाँ, कभी भैया ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये काम जो आप कर रहे हो ये आसुरी लक्ष्मी है, इसको तो ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, या तो आपको नुकसान पहुंचेगी या आपके परिवार में कहीं हाँ मेडिकल स्टोर खड़ा कर देगी, मत करो ये। हाँ। हाँ, बात तो सही है आपकी, नहीं, लेकिन वो लालच है ना, वो छूटता नहीं, छूटता नहीं। तो वो नहीं चाहते, नहीं चाहते भी वो आते हैं। तो आपने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो ऐसा करने के बाद फिर दुखी भी होते हैं? खूब देखे हैं। खूब। उसके बाद सुधरते कि नहीं? अरे फिर क्या सुधरेंगे, उम्र गुजर जाती है, एक दौर गुजर जाता है, फिर क्या सुधरेंगे? उन लोगों के लिए क्या एडवाइस? उन लोगों के लिए सदमार्ग पे चलने की एडवाइस है, प्राप्त है जो इन लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? इन लोगों को देखो, उनको एक्चुअल में कर्मों की थ्योरी जाननी चाहिए। जब कर्मों की थ्योरी जानेंगे ना, कभी अच्छे कर्म किया, बुरे कर्म किया, इससे मुझे क्या फल मिलता है, अच्छा करने से क्या होता है, बुरा करने से क्या होता है, जब ये चीजें जानेगा तब वो इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ यार ये बात गलत है यार, ये नहीं करना चाहिए। फिर लोगों को कहते हैं कि यार अब आज के टाइम में तो अब कौन कर रहा है इतना, ये तो सब होता है। अरे भाई आज के टाइम क्या, टाइम तो वो का वही आज ही है, टाइम को खराब तो हम ही कर रहे हैं ना। कोई किसी ने, भगवान ने कहा, शास्त्रों में लिखा है ये करो, तो नहीं कहा ना, सच बात है। नहीं कहा। नहीं तो कहा। हम ही तो हमारा लालच ही तो बढ़ा रहे हैं, हमारी जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं, कभी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अरे क्यों चाहिए, जो है जिसमें रहो ना, अपनी जितनी चादर है उतनी बिछो ना, अब बराबर। उतने ही फैलो ना, आगे क्यों निकल रहे हो? हम्म। प्राप्त है वो पर्याप्त में रहो ना। हम्म। कितना भैया आप अंबानी बन भी जाओगे तो हम्म। फिर क्या स्वर्ग लोग मिल जाएगा क्या आपको? या ईश्वर भी नहीं परम मिलने धाम, वाला है या यार। परम धाम मिल जाएगा क्या? नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा। सच बात है। तो सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा, जाएगा क्या सर? भगवत गीता में लिखा है, एक एक लड़का आया था थाने पे, तो वो उसने 2005 की बात है, तो उससे मुझे बड़ा अट्रैक्ट हुआ उस समय में। वाह, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ने पैदा होता है ना मरती है, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, खाली आता है इधर, खाली हाथ ही जाना। तो फिर मतलब इतना बढ़िया फास्ट बोला वो, जो मैं उस समय बहुत जोश में आ गया, जोश में आ गया, बात एकदम सही है। हाँ सही है। हैं, मतलब एक्चुअल में आदमी सोचता ही नहीं, सोचो तो सही, तुम्हें लाने वाला धरती पे कोई दूसरा, सच बात है। ठीक है, तुम जाओगे तो भी अपने आप ही जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम एक सुई भी यहाँ से नहीं ले जा सकते, तो क्यों कर रहे हो इतना? बराबर। उतना ही करो ना जितनी जरूरत है। बराबर। दादाजी नहीं कहते हैं दाल रोटी खाओ, और प्रभु बोलो, दाल रोटी खाओ ना, इतना ही करो ना, भगवान ने दे रखा है उसके लिए धन्यवाद भी नहीं करते। ये तो बात है। और वो जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, आप उपभोग कर रहे हो केवल, वो भी किसी का और का, आपका क्या है? यहाँ कुछ बना लिया, कुछ बाइक भी ले आए आप प्लॉट भी खरीद लिया आपने, तो आपका है क्या यहाँ? यहीं से तो ले लेकर के यही कर रहे हो उन सब, बराबर है। है ना? तो जब इन चीजों का रियलाइजेशन होगा तब लोग जागृत होंगे, तब वो ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तब सोचेंगे यार एक्चुअल दुनिया में परिवर्तन होगा, जागना जरूरी है, सबको जागना चाहिए। क्या क्या मार्ग हो सकते हैं जगाने के? सदमार्ग, सत्य का मार्ग, सत्य पे चलना चाहिए, सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, सब झूठा है, झूठा क्या है और सत्य क्या है वह जानना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है वह जानना चाहिए, और उस मार्ग पर चलना चाहिए। आज जैसे जान मैं गया हूं, लेकिन अब जानने के बाद भी मैं उस मार्ग पर नहीं चल रहा हूं, अपने आप पर अप्लाई नहीं कर रहा हूं, और मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो भी कुछ नहीं होना।
जब आप उस मार्ग पे चलोगे, फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे ऊपर, आपसे इंस्पायर होकर के दूसरा जगेगा, आपसे इंस्पायर होकर दूसरा जगेगा, दूसरे से तीसरा जगेगा, तब यह कड़ी बनेगी। लेकिन उसके लिए ज्ञान जरूरी है, जब एक्चुअल ज्ञान, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों शास्त्रों में ज्ञान तो बहुत दिया हुआ है, परफेक्ट ज्ञान दिया हुआ है, आत्मा से परम आत्मा बनने का ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन लोगों के पास आज इस भागती दौड़ती दुनिया में समय नहीं है। लेकिन प्यारे दादाजी ने उनको इतने सरल शब्दों में, वीडियोस में दिया हुआ है आदि सनातन सत्य ज्ञान को, कि आत्मा से परम आत्मा आप बन सकते हो। बिल्कुल। इतना इतना सरल शब्दों में, फिर भी देखो, इतना सरल शब्दों में दे रखा, फिर भी एक महाराष्ट्र के भैया मेरे को यूट्यूब से फॉलो करके, और जो है उन्होंने वो मुझसे पूछते रहते हैं, अच्छा। तो दादाजी कहते हैं, लेकिन वो इतना फास्ट बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, आप समझो मेरे को। मैंने कहा फिर मैं उनको, दादा 1 घंटा लगे, लेकिन नहीं, ये वेद का ज्ञान ही है, ज्ञान में उत्सुक है, रात दिन तैयार आपके लिए, आप कभी भी फोन करो, सारा काम छोड़ करके उनको संतुष्ट करना, उनको बताना ज्ञान। वेरी गुड। अच्छी बात है ना, लोग जाग रहा है, जो जिसके लिए तो मैं और दौड़ करके आगे आता हूँ। अच्छा, फैमिली में बच्चों को आप ज्ञान देते हैं? सबको बता रखा है ज्ञान, सबको पता है, लेकिन वही बात है कि जब तक उनका समय नहीं आएगा तब तक वो नहीं जाग सकते। बिल्कुल सही है। मैंने काफ़ी दिनों से ये चीज़ को रियलाइज़ किया, काफ़ी शुरू में मुझे बहुत अटपटा लगता था, यार ये जागते क्यों नहीं, ये सब मैं बता रहा हूँ, इतना पावरफुल ज्ञान है, इतना अच्छा ज्ञान है, ये लोग सुनते क्यों नहीं है। सच बात है। वो खूब परेशान होता था। फिर दादाजी की एक वीडियो आया जिसमें फिर मैं मान गया कि इनका टाइम आएगा जब होगा, ये सब अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन अब अभी इनका समय थोड़ा बाकी है। सही है। मतलब हमें जागेंगे प्रयत्न करना है, एक बार समय आएगा वो जागे, तो वो जागेंगे। वो तो सवाल ही नहीं है। तो ठीक है। तो अब जीवन में लक्ष्य क्या है? स्व कल्याण करके, स्व कल्याण तो हो ही रहा है, हो ही गया है। हाँ। अब विश्व परिवर्तन के जो कार्य में प्यारे मेरे दादाजी ने जो निमित्त बनाया है हमें, हम्म। तो हमें आगे बढ़ करके किसी भी जरिए से, आज तो सोशल मीडिया पे इतना बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, परमपिता परमात्मा दादाजी की कृपा से, कि प्रति व्यक्ति तक ज्ञान पहुंच रहा है, बिल्कुल। प्रति व्यक्ति तक। एक समय था जब, मतलब वो कीपैड वाला वो फोन भी किसी के बहुत कम लोगों के, हाँ, बिल्कुल। आज कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। मुझे तो लगता है अब तो जो भी लेगा सीधा स्मार्टफोन लेगा, 90 से 95% लोग जो है स्मार्टफोन ही लेते हैं। हाँ, तो सब भी, वो भी इंटरनेट वाला। वो भी इंटरनेट वाला, टाइम पास। इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट। अच्छा ये भी देखो, जियो ने पहले तो चार्जेस कितने लगते हाँ 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 हैं, हाँ। कॉलिंग इनकमिंग के, आउटगोइंग के, फिर इनकमिंग का नहीं आउटगोइंग का लगने लगा, फिर डेटा और दोनों साथ में हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वही। और जियो के आने से काफ़ी चीज़ें सरल हुई, Does it बहुत good? फास्ट जो है फ़ोन बिकने लगे। आज 5G, आने वाले टाइम में 6G आ जाएगा, लेकिन लोग के पास जो है आज ये इतना सा एस्टिमेट, जिसके अंदर आप चाहो तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जानकारी ले सकते हो, सही आप चाहो तो कॉल करके सीमित रह सकते हो, सच बात है। हाथ में आपके हैं, सही बात। डेटा आपका खर्च हो रहा है, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, तो आपको ज्ञान जानने में, सुनने में जिज्ञासा क्यों नहीं होती है। इन लोगों को, फिल्मों को, इन गेम्स को देख करके क्या आपको क्या मिल क्या रहा है, थोड़े टाइम की संतुष्टि, एक 3 घंटे ही फिल्म देख लेगा, क्या थोड़ी देर बाद में भूल जाएगा, फिर और चाहिए दूसरी फिल्म। वो चीज सुनो ना जिसमें मुझ आत्मा का कल्याण हो, मुझ आत्मा का। शरीर के कर्म बंधन तो भोगने ही है प्रारब्धों को, तो जो ज्ञानी है वो जान गया है कि भाई जो प्रारब्ध मैंने पूर्व जन्म में किए उनको मुझे भोगना है, अब मैं जो करूंगा वो मेरी नई स्मृतियां बन रही है, और मैं परफेक्ट होता जा रहा हूँ आगे से आगे। अच्छा, कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का कल्याण करना चाहे और अपने उनका कैसा करे कल्याण? बिल्कुल, पूर्वजों के कल्याण के लिए प्यारे प्यारे दादाजी ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ज्ञान दान करते हो उनके नाम से, धन दान करते हो विश्व कल्याण के कार्य में, तो पूर्वजों के नाम से, आपके दादा हो, परदादा हो, रिलेटिव जो भी आपके, जिनके नाम से जो आज शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन सूक्ष्म में विद्यमान है, उनकी गति आप चाहो तो कर सकते हो, ये रास्ता बताया है।
हुँ। ये तो एक मार्ग है ही, साथ में उनको ज्ञान भी देना ज़रूरी। हाँ, तो ज्ञान दान बताया ना, ज्ञान दान, घर में जैसे वीडियोज़ चलाना, वीडियो, हाँ, वीडियो घर में करना। वीडियो चलाना। आज आप सब में सबकी फ्रिक्वेंसी अलग-अलग होती है, लेकिन अगर आप अलग कमरे में हो, आप आपका वीडियो चला कर छोड़ दो, तो आप क्या सोच रहे हो कि आप 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ही हो घर में? अरे नहीं, वो भी हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन हैं वो। वो हैं और वो आप सबके साथ हैं, आपके डीएनए में है। हुँ, तो आप जैसे होते चले जाओगे, वैसे वो भी होते चले जाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा, हम एक चर्चा कर रहे थे वो गरुड़ पुराण वाली, ओह! वो बताइए क्या थी? गरुड़ पुराण मैंने मेरे दादी माँ शांत हुए थे जब मैंने, पहले तो कभी ऐसा काम नहीं पड़ा, लेकिन दादी माँ शांत हुए, सब इकट्ठे हुए सब पढ़ रहे हैं। एक माहौल होता है कि भाई इतने दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ाई जाएगी, तो सभी आना, भी न्योता भी दिया जहाँ है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, सुनते हैं। ठीक है। कितने दिन चलती है? 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, कितने दिन होती है वैसे? शायद 7 दिन चलती है। अच्छा, सप्ताह 7 दिन से। कंफर्म याद नहीं मेरे को। अच्छा। एक बुक होती है जिसमें वो सब पढ़ते हैं पंडित जी, और वो सब सुनते हैं, बताते हैं कि भाई मृतक आत्मा का कल्याण हो, हुँ, और जो जीवित 5 तत्वों के शरीर में विराजमान है, वह भी उसे सुन करके, रियलाइज करके ऐसे कर्म करे कि भी उनका भी आने वाले समय में कल्याण हो। ठीक। उसके लिए वो गरुड़ पुराण पढ़ाई जाती है ना। अब वो मैंने देखा वहाँ पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, वो उधर उनकी घर की बातें करे, वो उधर उनकी घर की, कोई बीड़ी पी रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, मतलब वो जो वो कह रहा है ना, जिसको कोई सुनने के लिए भी उत्सुकता नहीं। और कौन सुन रहा है? जिनके वो हिल रहे हैं पूरे ही, बुजुर्ग हैं, है ना, वो सुन रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको जीवन को उन्होंने देखा है, वो रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब यंग होते हैं या मिडिल होते हैं, 45, 40, 50, वो एकदम से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां फलाना वो चलता रहता उनके दिमाग में, तो वो उधर अट्रैक्ट नहीं होता। अगर वो गरुड़ पुराण भी अगर ढंग से सुन ले, समझ ले ना, उसके अनुसार भी अगर जीवन जीना शुरू कर दे, कि भी यार गरुड़ पुराण में तो इतना कुछ लिखा हुआ है, आत्मा अधोगति में जाती है, तो क्या क्या होते हैं उसके साथ में, हाँ, नर्क के बारे में वर्णन किया हुआ है कि क्या क्या उसके साथ होते हैं। जो भी ये मृतक आत्मा, जब उसके साथ में सज्जा का सामान दिया जाता है, वो पलंग है, छतरी है, उसको जो भी आइटम दिए जाते हैं, उसको जो वापस उसको सूक्ष्म में उसको मिलते हैं, ऐसे प्रावधान थे पहले। हुँ, आज तो सिस्टम बदल चुका है ज्ञान के अनुसार, हुँ, लेकिन पहले ये प्रावधान थे, इसलिए ये चीजें फॉलो की जा रही आज तक भी। हुँ, लेकिन भैया, मृतक आत्मा जिसने शरीर छोटा, अंत मते सो गते ज्ञान में बताया हुआ है। हुँ, अब उसकी मति में क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी गति होगी ना। अगर मोहवश यही रह गया, किसी बच्चे में मोह रह गया, धन में मोह रह गया, तो वो बुद्धि में तो यही रह रहा, तो शरीर से तो निकल गया, बाहर खड़ा होकर के देख रहा भी, हाँ अरे भाई मैं यहाँ हूँ, फिर उसको रियलाइज हुआ कि भाई ये शरीर छूट गया अपना। अब अगर उसको ज्ञान होता, तो विद इन ए सेकेंड यहाँ से निकला और ऊपर, यहाँ रुकने का काम भी क्या बराबर है। है ना। राइट। लेकिन अब उसके मति बुद्धि में तो ये चल रहा है, तो वो यहीं अटक गया। अब उसको क्या, खींच खींच के ले जाओ, ले जाते नहीं। एक और इंसिडेंट बताता हूँ। हुँ, हुँ, 12 दिन जो करते हैं ना, हुँ, तो मैं दादाजी को हरिद्वार लेके गया था, फूल ले जाता है ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके दादाजी मेरे दादा दादा, एक्सपायर हो गए। हाँ, अच्छा, तो गले में ऐसे आप लोग हरिद्वार लेके जाते हैं, मृत्यु के बाद, हरिद्वार, वो गंगा, फूल अर्पण करते हैं, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, अस्थियाँ। अस्थियां, हाँ, हम फूल बोलते हैं। हाँ, फूल ही बोलते हैं जहाँ। हाँ, तो फिर मैं ले गया पतवारी जी के वहाँ होकर के, सबने हुँ, ढोल ढोल बजा बजू के हमको, हम 3-4 जने जो गए, हमको बस में बिठा दिया, और अब हरिद्वार पहुँच के वहाँ जाके देखा, सब वही गंगा का ठंडा ठंडा पानी, दिसंबर का महीना, कि स्नान करो। मैंने कहा नहीं करूँगा, अच्छा, ये शरीर तो मेरा है ना, कल को बीमार हो जाऊंगा, तो आप तो स्नान करा रहे हो, ये छींटे तो हो गया स्नान। ठीक है। वो दान पान जो भी वहाँ करना था, हुँ, वो कर दिया। मतलब क्या है इसका, कि दादाजी को आप वहाँ ले गए, गंगा में अस्थिया विसर्जन कर दी,
आप बस में बैठे जब से आपके साथ थे, आप पानी पी रहे हो तो दादाजी को कह रहे पानी पी लो, आप खाना खा रहे हो तो दादाजी को खाना आप भी जिमो, और वहां से वहां ले गए, वहां तर्पण करके और आप वापस आ गए। इट वहीं मीन्स छोड़ दिया दादाजी नंदी गंगा में छोड़ क्या है ना, मतलब आप फ्री हो गए हो, हमारी तरफ से फ्री हो, हमारी तरफ से हम उनको अब छोड़ आप के आ गए ना। चूज योर फ्री विल, हाँ, मुक्ति हो गई, मतलब हाँ, मुक्त हो गए, मुक्त वहाँ हो गए। गए, आ गए ना। अब यहाँ आ गए, फिर 12वें के दिन फिर वो कागोल डालते हैं, कौवों को बुलाते हैं, काओ काओ करते हैं फिर। तो अब आप किसको बुला रहे हो? मतलब 3 दिन हो गए, बाद में आप जाए वापस 12वें का भोजन कर रहे हो, और उसके अंदर आप वापस बुला रहे हो उनको। कौवे को बुला के क्या? उनको तो छोड़ के आ गए ना, हाँ वो तो छोड़ के आ गए थे, तो फिर वापस क्यों बुला रहे हो? वापिस क्यों बुला रहे? पता ही नहीं, ऐਵੇਂ ही करे जा रहे हैं जो चलता है। चलता आ रहा है, ये लगा नहीं रहे हैं कि भी क्यों ऐसा। मुझे भी एक बार इसी टॉपिक पे एक बार फोन आया लंदन से कि देखो हम लोग हिंदू हैं और अब तो हम बापूजी का ज्ञान सुनते हैं, शुरुआत किया है, ठीक है, और उनका भी कोई मदर फादर ऐसे एक्सपायर हुआ, तो क्या हम वहाँ से स्पेशल लंदन से यहाँ आए क्या ये करने के लिए? तो मैंने कहा जो मरने वाले थे पहले उनके बारे में मुझे बताओ कि वो क्या ज्ञानी थे, ज्ञानी नहीं थे, वो किसको फॉलो करते थे, या सिर्फ नॉर्मल जीवन जीते थे और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते। जी भैया। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो नॉर्मल जीवन में थे, कोई ऐसे ही ज्ञानी महाज्ञानी नहीं थे। मैं कहा उनकी आखिरी इच्छा में कुछ कहा था उन्होंने कि मेरे लिए ये करना या नहीं करना? मैंने कहा अगर वो बोल के गए कि नहीं करना तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है और एक नॉर्मल जीवन में जी रहे तो फिर आपकी ड्यूटी है वो आप करो। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा गई है उसके दिमाग में यही है कि मेरे पीछे ये होगा, ठीक है? अगर आप नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा सही। कि भाई तुमने क्यों नहीं किया। अगर तो वो ज्ञानी होते तो मैं बोलता अरे मैं तो शरीर छोड़ते ही सीधा परम धाम जाने वाला हूँ, मेरे पीछे एक पैसा खर्च मत करना, इसी जगह ये पैसे कहीं और अच्छी जगह लगा। अगर ये बोल के जाते तब तो आपको कोई टेंशन नहीं था, लेकिन आपको अब ये जो है आप अपने हिसाब से सोचिए और करिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये बात होती है कि जब आत्मा ज्ञानी शरीर छोड़ दिए तो कहते हैं ना साधुओं का शोक नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो ज्ञानी महाज्ञानी है ना, उनका कैसे शोक होगा? हाँ, वो जानते हैं, जानता है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ ये जानता है ना। ये मुक्त आत्मा है वो जानता है, हाँ, मुक्त मैं आत्मा। मुक्त हूँ, बंधन में नहीं। मैं बंधन में नहीं। ये तो ये यहीं पर ज्ञानी और महाज्ञानी का अंतर आता है, और यही एक समझ क्लियर होती है कि अगर हम ज्ञान के बिना अगर शरीर छोड़ते हैं तो ये हमारे लिए कितना खराब है, कितना खतरनाक। ठीक है। अंतिम समय में हमने सुन भी लिया गरुड़ पुराण, तो क्या हम कर लेंगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है ना। आज और अभी सब जाना, तब तब जाना पड़ेगा। अभी शुरू करो, अभी शुरू, अभी सुना, अभी पता चला, अभी शुरू। अभी शुरू, कुछ भी नहीं गया। कुछ भी नहीं किया, बस बिल्कुल सच है। मतलब यही है कि हमें उस पल अपने आप को बदल देना है जब हमें सत्य की अनुभूति हो जाए, परम सत्य की अनुभूति। और ये हर एक के जीवन में आता है, कोई जल्दी समझ लेता है। हमारे पास फोन कई बार करते हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के भी करते हैं, कोई स्कूल में पढ़ता है वो भी बोलता है कि भैया हम तो थक गए, ये वो। मैंने कहा भाई अभी से थक गए? हाँ, पढ़ना तो है ही। या कोई कॉलेज वाला भी फोन करता है, कोई ऐसे, मतलब हर उम्र के लोग कॉल करते हैं। तो जब बात उनसे करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी समझ में आती है, फिर हम अपने जीवन को भी देखते हैं कि हम कैसे थे, क्या था। तो अल्टीमेटली बात यही है कि जब आत्म जागृति का वो पल आएगा तो उस पल को, जब अंदर से वो आवाज आएगी, उसको मिस मत करना। आत्म जागृति का वो पल आता है जब हम ज्ञान मार्ग में आगे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पल हमारा बहुत जरूरी है आना, और आता है तो फिर ज्ञान को सुनना शुरू करो, उसका ज्ञान सुनना शुरू करो, योग लगाना शुरू करो। अच्छा, आपने अपने जीवन में जब तक आपको ये 18 से पहले ज्ञान नहीं मिला था, तो आपने अपने जीवन में कोई आपके खानदान में या रिश्तेदारों में या कोई ऐसा ज्ञानी, योगी, ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा कोई आपको मिला था कभी? नहीं। किसी ने आपको बोला हो कि आत्मा का कल्याण करना बेटा, मोक्ष प्राप्त करना? नहीं। मोक्ष और आत्मा, मोक्ष और मुक्ति, लेकिन इन सब चीजों की कभी चर्चा ही हुई नहीं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते थे क्या चर्चा करेंगे, जो भी थे अब तो तक। ये मुझे ये समय जो है ना, आत्म जागृति का समय, यही मैं बात आपके मुंह से जानना चाहता था कि ये जो हम आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये अध्यात्म की
जागृति के आध्यात्म को फैलाने के लिए। आज मान लीजिए भाई जी का जो पॉडकास्ट आएगा, जब लोग देखेंगे, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार और इनका पूरा खानदान देखेगा कि भाई एक बढ़िया जगह जाके चर्चा करके आए, जी जी तो उनको एक मैसेज मिले आपके द्वारा कि भाई ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी रिश्तेदारों को इसी वक्त जो आपको जानते हैं? मैं सभी रिश्तेदारों को कहना चाहता हूँ कि भी जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे और जो भी इसको देखने के बाद में ये थोड़ा सा भी महसूस करेंगे, यार ये क्या था और ये आज क्या हो गया है। जो आपको जानते हैं। हाँ, जो ये कैसे हो गया। तो ये पावर है अध्यात्म की, ये पावर है ज्ञान की, ये पावर है बेहद के ज्ञान की। ऐसा नहीं है कि मुझे सीधे से ये मिल गया। मैंने भी कईयों को सुने, आप भी सुनिए, रिलेट करिए बेहद के ज्ञान को दूसरे ज्ञान से, कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी ने स्पष्ट कहा कि आप सबको सुनो, फिर रिलेट करो कि भाई इससे बड़ा कोई ज्ञान है क्या, है तो मुझे आके सुनो, मुझे बताओ। इससे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं, ना हो सकता है। आज तक इस सोलर सिस्टम में, इस ब्रह्मांड के अलावा ज्यादा से ज्यादा शब्द लिखे हुए हैं गैलेक्सी, निहारिका, है ना। इससे ज्यादा है नहीं आज वेदों शास्त्रों में भी। तो केवल इस ब्रह्मांड तक का ही नॉलेज है। आज इस बेहद के अविनाशी परम ज्ञान में सोलर सिस्टम से ऊपर गैलेक्सी, गैलेक्सी से ऊपर यूनिवर्स, यूनिवर्स से ऊपर मल्टीवर्स, ऐसे खरबों मल्टीवर्स, 101 लाख, 201 लाख, 301 लाख, बेहद का ब्रह्मांड, बेहद के भी बेहद का परम धाम, इतना अविनाशी परम ज्ञान दिया जा रहा है। कौन दे सकता है इतना बड़ा ज्ञान? ये समझना चाहिए। जब उसकी बुद्धि सूक्ष्मता की ओर जाएगी, बुद्धि खुलेगी, तब उनको बुद्धि कब खुलेगी? जब इधर से हटके इधर लगाएगा तो खुलेगी ना। बराबर है। अरे 24 घंटे में से 1 घंटा दे दो, आधा घंटा दे दो, देखे आपको पता चले कि नहीं चले कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं कहाँ हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। बराबर है। ये जो जीवन मिला है ये कितना अमूल्य है। ऐसे ही खो रहे हैं हम जानवरों की तरह, मर रहे हैं, जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अरे छोड़ो ना इसको, आप यहाँ के हो ही नहीं, आप बेहद के अविनाशी परम धाम से आए हुए हो। आपको वहां जाना है। परिवर्तन का, बेहद के विश्व के महापरिवर्तन का समय है, आध्यात्मिक जागृति का समय है और सत्य को जानने का समय है। जो जान लेगा, जो जाग जाएगा, वह इजी गोइंग यहाँ से चला जाएगा और जब तक जिएगा, इस शरीर में रहेगा, तब तक मस्त रहेगा और डोंट फिकर, कुछ भी उसको परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि जो जान जाता है ना, तो उसको परेशान हो, उसको कर्मों की थ्योरी पता चलता, सब चीजें पता चल जाती कि ये बिना रीजन कुछ होता ही नहीं, एक्शन का रिएक्शन तय है। तो जब लोग जागृत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ से विद इन सेकंड यहाँ से चले जाएंगे। जब महाकाल प्रलय होगा तब वह शरीर छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। और जब महाकाल प्रलय के अंदर वह आत्माएं जो ज्ञान नहीं सुन पाई, उस परमेश्वर को नहीं जान पाई, उस एक को नहीं जान पाई, तो चलेगी। स्थूल शरीर भी जलेगा, सूक्ष्म शरीर भी जलेगा। और जो बेहद की ज्ञानी, बेहद का ज्ञान लेकर के, योग करके, दादाजी से समर्पण भाव से 1 सेकंड में पॉइंट ऑफ लाइट बन के परम धाम, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वह आत्माएं जो, जिनको हम चाहते हैं कि वह जागृत हो, जैसे मैं जागृत हो गया तो मैं चाहूंगा कि भी और भी आत्माएं जागृत हो। इसलिए हम सब इस पर जोर दे रहे हैं कि आप भी जागो, जानो, आगे बढ़ो, ज्ञान धारण करो, योग करो, उस अल्टीमेट गॉड को जानो। वह एक कौन है? जिसके अवतार श्री कृष्ण है, जिसके अवतार श्री राम है, वह कौन है? वह अल्टीमेट गॉड कौन है? शिव कौन है? महाशिव कौन है? परम महाशिव कौन है? परम 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 महाशिव कौन है? 100 टाइम परम महाशिव कौन है? कितनी बड़ी दुनिया है। जब लोग इस चीज को जानेंगे तो अल्टीमेट गॉड को जानेंगे ही जानेंगे। जब आगे बढ़ेंगे, 1 कदम आप बढ़ाओगे तो परमपिता परमात्मा 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है आज आपके पास, आपके लिए। लेकिन थोड़ा तो आगे बढ़ो।
इस भौतिकता में कुछ नहीं पड़ा है, ये सब यहीं का ही रह जाएगा। जो जानना है वह जानो, ये सब जान करके जिनको यहीं छोड़ के जाना है, सब चीजें यहीं रह जानी है, सबको पता है, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर मन बुद्धि को लगाए बैठे हैं। मन को उधर भी लगाना है और उधर डिटेच होकर के इधर अटैच होना है। जीवन हम भी जी रहे हैं, हम भी बेहद की आत्मा है, हम भी इसी माया में रहते हैं, लेकिन माया जीत होकर के रहते हैं। माया को अपने पर हावी नहीं होने देते हैं, माया पर हम हावी रहते हैं। बहुत खूब। सरकमटेंसेस आएगी जीवन में, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी वो हावी कभी हम हावी, लेकिन हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम बेहद के ज्ञान में सब चीजों को जान चुके हैं। तो जाग चुके हैं, तो डर खत्म हो गया, जीवन मुक्त अनुभव करते हैं, रहते हैं जीवन में, सब चीजें हैं लेकिन मुक्त है। अब कोई डर भय कुछ भी नहीं। किसी प्रकार के किससे डरे? ये बात सही। किससे डरे? किससे डरे? मतलब कोई है ऐसा जिससे डरे? ज्यादा से ज्यादा इंसान क्या मौत से डरता है और क्या डरता है? अरे हम तो उससे ऊपर। मेरी तो मौत होती नहीं ना, वही तो। मैं तो हूँ अजर अमर अविनाशी परम लाइट परम बहुत- प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं शरीर कोई नहीं ना। जब मैं शरीर मान के बैठा हूँ, तब मैं फिर किस बात का ज्ञान में? हाँ, ये तो बात सच है। मैं आत्मा हूँ, मैं ही शरीर में रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में हूँ अभी। अब मैं जब ये शरीर छोड़ दूंगा तब भी मैं हूँ, बिल्कुल। तो मैं शरीर हूँ ही नहीं, हूँ नहीं, सच बात है। तो टेम्पररी फिर डर किस बात का? डर किस बात का? आज नहीं तो कल ये तो छूटना है। यही बात है जो आत्मा में कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है और अज्ञानी में भय क्रिएट करती है, और आत्मज्ञानी के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है कि भाई हम तो सदा काल के लिए पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। पर वो जो भय रहता है ना कि छूट जाएगा, भोग नहीं पाएंगे, जैसे बुढ़ापे में होता है ना, खाना सामने पड़ा पर खा नहीं सकते हैं, चलना चाहे चल नहीं सकते, तब इंसान को वो जो दुख होता है कि यार हमने तो जवानी के क्या दिन थे और आज क्या दिन है है ना? बाबू जी कहते हैं ना, बुढ़े हो जाएंगे फिर लाम 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 राम राम की जगह लाम 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 करेंगे। सच तो होता है। अभी जब सुन लिया, जब जान लिया, तभी जग जो आगे बढ़ो। देखो कितना आनंद आता है, ये इतना प्यारा ज्ञान है। जब आप एक थोड़ी सी भी रुचि लेकर के देखना शुरू कर दोगे ना, तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और भाई जी ने जो अपना स्व परिवर्तन की जो पूरी जर्नी बताई, आत्मज्ञान से लेके ब्रह्म ज्ञान तक की जो जर्नी बताई, आशा रखता हूँ आपको सब बात समझ में आ रही होगी। उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज दिया आत्म जागृति के लिए, और जितने भी दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव जितने भी सुन रहे हैं या जो नए आने वाले इस ज्ञान को सुनेंगे, बेहद की आत्माएं सुनेंगी, आप भी इस तरह पॉडकास्ट दीजिए, लोगों को जागृत करिए। देखो ये अध्यात्म को आगे फैलाने का मार्ग है। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए उनको पूछा कि आपके खानदान में कोई ऐसा था जिन्होंने आपको आत्म जागृति के लिए बोला? तो नहीं। तो हमारी अगर हमारे खानदान में कोई नहीं है तो हम तो बन सकते हैं ना। हम तो जागर इसीलिए तो कहा ना कि एक कन्या भी इतने कुल को तार देती है ना? तो ऐसे ही हम एक जागृत आत्मा है, हम पता नहीं कितने पूर्वजों को तार देंगे। हाँ, और सिर्फ पूर्वजों के नहीं, यहाँ तो बाबूजी बोले भी एक आत्मा भी जागे तो पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। तो बस वही हमें करना है, हमारे इस ज्ञान से, योग से, सेवा से, धारणा से, जो कुछ भी हम कर सके जिससे आत्माएं जागे, लोगों के अंदर ज्ञान बढ़े, आध्यात्म की एक ऐसी लहर चले कि बत्ती मार की तो लहर है, गांव गांव में मंदिर है, लेकिन आश्रम देखो कहाँ है, नहीं है। ज्ञान देने वाले कौन है? कोई नहीं है। साधु संतों की संख्या कम पड़ गई है, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलता। यूट्यूब में खोज के देख लो, कोई ज्ञानी महाज्ञानी है ही नहीं, मतलब है पर इतने नहीं है। तो ये संख्या बढ़नी चाहिए, हर घर में ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। है ना? आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तो जीवन कितना बढ़िया बन जाए। भैया भागवत कथाएं करते हैं, राम कथाएं करते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है ना वहाँ। वो भक्ति मार्ग में भजन कीर्तन उसमें रमते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, लेकिन वो सब भौतिकता में उलझे पड़े हैं। वो भौतिकता वही को भक्ति का फल एक दिन ज्ञान मिलेगा ना, अंदर से खोज शुरू होगी ना। हाँ, ये लेकिन उसके अंदर भी अगर वो आगे बढ़े, क्योंकि वहां भी तो वो सब मांगने लग जाते हैं ना, मैं भगवान मुझे ये दे दे, तो वो देखे भी यार तेरे को ये चीज है, ये ले यार, ले। छोड़ पीछे। लेकिन एक्चुअल क्या चाहिए? आप मुझे चाहिए। हाँ, ये भगवान को कौन मांगता है? सच बात है। भगवान को मांगो ना, भक्ति मार्ग में भी हो तो। बाकी जो है, जो तो मिलेगा ही है, प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें आनंद लो और भगवान को मांगो। आप मुझे मिलो, आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, मैं कैसे जानूं? वो मांगो ना, मांगना है तो। सत्य बात है, बिल्कुल परम सत्य।
तो बहुत ही अच्छा लगा भाई जी आपसे बात करके, आपके जीवन की जर्नी जानी, सुनी, जीवन के बहुत सारे अनुभव देखे। तो जल्दी से दोबारा से फिर एक नई वीडियो में भाई जी के साथ फिर मुलाकात होगी। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर से बताइए, कुछ क्वेश्चन है ज़रूर से लिखिए। आप चाहते हैं दोबारा से पॉडकास्ट पे बुलाना है भाई को तो ज़रूर से हम बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच सभी दिव्य आत्माएं पूरा वीडियो देखने के लिए। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति बेहद परम शांति। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बापूजी दशरथ भाई पटेल मेन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। 1400 से ज़्यादा एपिसोड अवेलेबल है। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल है, जिसमें साक्षी सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। 800 850 से ज़्यादा वहाँ पे एपिसोड अवेलेबल हैं। तो ज़रूर से आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट करें और हमारे साथ जुड़िए। मिलके परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाएंगे और विश्व का जल्दी से जल्दी कल्याण हो। सभी दिव्य आत्माएं जल्दी से जागृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। परम शांति, परम शांति। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो